हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद आप खैर खरीद के साथ होंगे। आज हम फाइनेंशियल अरिथमेटिक लेसन नंबर 2 कवर करेंगे। उसमें ये स्क्रीन पे आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। इसको हम पढ़ते हैं, इसको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अ मैन बाइज एग्स एट रुपीज़ 9.6 पर डजन एंड सेल्स 20 eggs for rupees 18. What is his gain और लॉस परसेंट। ठीक है, अब हमें सवाल क्या दिया गया है, इसको हम ज़रा पहले कीवर्ड्स इसके निकाल लेते हैं कि हमें हमारे सवाल में कीवर्ड्स क्या हैं। सबसे पहले आपने देखा कि आपने एक बंदा है, उसने ख़रीदारी की। सही है, आप शॉप स्टोर पे गए, आपने ख़रीदे। क्या ख़रीदा आपने? अंडे ख़रीदे आपने, और आपने 9.6 रुपीज़ के आपने 12 अंडे ख़रीदे। 9.6 रुपीज़ के 12 अंडे ख़रीदे। सही है, और अब आप उसको लेकर आ गए अपनी शॉप पर और आपने उनको बेच दिए। सही है, अब आपने बेचा किस हिसाब से? अब ये तो 9.6 रुपीज़ के 12 मिल रहे थे। सही है, अब ज़रूरी नहीं है कि उसने 12 ख़रीदे, उसने ज़्यादा ख़रीदे होंगे। ठीक है, दुकानदार ने ये बताया था कि 9.6 रुपीज़ के मैं 12 आपको दूंगा। सही है, अब आप ख़रीद लो जितना आपको ख़रीदना है। ठीक है, उसने ये रेट बता दिया कि 9.6 रुपीज़ के आपको 12 मिलेंगे। ठीक है, अब वो क्या किया, उसने ख़रीद लिए होंगे, उसने ख़रीदे होंगे 20, क्योंकि उसने 20 यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने 20 ला के अपने शॉप पर बेच दिए। अब ये क्या लिखा हुआ है? सेल्स 20। ठीक है, सेल्स 20 eggs फॉर रुपीज़ 18। सही, ये कीवर्ड है कि 20 अंडे इसने अपनी शॉप पे ला के बेचे और 18 रुपये के बेच दिए टोटल। ठीक है, 18 रुपये के इसने 20 अंडे बेच दिए और इसने 9.6 रुपीज़ के हिसाब से 12 अंडे खरीदे थे। सही, मतलब 12 अंडे उसको मिल रहे थे 9.6 रुपीज़ के, तो उसने ख़रीद लिए होंगे जितने भी उसने ख़रीदे। यहाँ पे वो नहीं बताया, लेकिन इसने यहाँ पर ये बताया है कि शॉप पे ला के उसने कितने के बेचे? 20 अंडे बेचे और 18 रुपये में बेच दिए। ठीक है, अब हमें ये बताना है, अब हमें नहीं पता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है या हमें फ़ायदा हो रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, व्हाट इज़ हिज गेन और लॉस। ठीक है, हाँ परसेंट। ठीक है, साथ में उसकी परसेंटेज बतानी है। ठीक है, हमें तो सबसे पहले ये चेक करना है कि हमें गेन हो रहा है यानी फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और अगर जो भी हो रहा है उसकी हमें फिर परसेंटेज बतानी है। ठीक है, अब ये देखें, ये 12 अंडे का रेट है। ठीक है, ये रेट है। जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं तो वो रेट बताते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला भाई कि 12 अंडे जो हैं वो अगर ख़रीदोगे तो वो मिलेंगे, सही है, 9.6 रुपीज़ के। ठीक है, यहाँ पे मैं ये साइन हटा देता हूँ। 12 अंडे जो हैं वो मिलेंगे आपको 9.6 रुपीज़ के। ठीक है, 9.6 रुपीज़ के आपको 12 अंडे मिलेंगे। ठीक है, और ये इसको इस रेट पर ये अंडे मिल रहे थे। अब उसने ख़रीद लिए होंगे, उसने 20 अंडे ख़रीदे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने जब अपनी शॉप पे लाया तो उसने 20 एग्स वो बेच दिए। कितने के बेचे उसने? उसने 18 रुपये के उसने बेच दिए 20 अंडे। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हम क्या कर निकालेंगे? पहले हम एक अंडे की प्राइस निकालेंगे। सही है, अब हमें जो है क्या नाम है, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है ये हम निकालेंगे फॉर ईच एग। ठीक है, फॉर ईच एग हम अपनी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कि हमें एक अंडा कितने का मिला। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो 9.6 रुपीज़ के हमने कितने अंडे खरीदे थे? 9.6 के हमें कितने अंडे मिल रहे थे? हमें 12 अंडे मिल रहे थे। ठीक है, तो हम 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9.6 हमारी टोटल प्राइस है। सही है, और ये अगर मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है ऊपर जो लिखा होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे जो लिखा होता है वो डिनोमिनेटर होता है। सही, इसको ज़रा आप अभी इसको क्या नाम है, आप साइड पे रखें। सही, ये 9.6 रुपीज़ के आपने कितने अंडे आपको मिल रहे थे? 12 अंडे मिल रहे थे, आपने ख़रीद लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
हम इसको हम डिवाइड करेंगे, सही है। डिवाइड हम कैसे करेंगे, सही। आपने अपनी पिछली क्लास में डिवाइड करना सीखा था कि न्यूमरेटर हमेशा इधर आता है, सही है, और डिनोमिनेटर जो है वो हम बाहर रखते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9.6 हमने अंदर रखा, डिवाइड किया, और बाहर हमने 12 रखा, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप भूल जाएंगे, आप समझिए 96 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 12 नंबर बड़ा है, सही है, और ये पहला डिजिट अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये 9 जो है 12 से छोटा है, तो हमारा काम नहीं चल रहा। अब हम 9 को 6 से मिला के पढ़ लेते हैं, 96 पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। 96 इसको पढ़ लेते हैं। पॉइंट को भी आप इग्नोर करते हैं, पॉइंट में आपको बाद में आपको बताऊंगा कहाँ प्लेस करना है, ठीक है। अब हम 12 का टेबल पढ़ते हैं कि ये हमने दोनों नंबर को मिला लिया, 96 समझ लिया, ठीक है। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, हम इसको 8 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है। 12 को हम 8 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है। 8 टाइम्स हम 12 का टेबल पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं 8 2 जार 16 होता है, ठीक है, और 1 यहाँ पे कैरी कर देंगे, ठीक है। 8 1 जार 8 होता है, और 8 + 1 9 होता है, 96 आ गया, ठीक है। 96 आ गया। हमें मुझे पता है कि आप 12 का टेबल में 8 टाइम्स पढ़ूंगा तो 96 आ जाएगा, तो मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा 8 टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा 96, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया कैंसिल, 6 में से 6 गया 0 हो गया, 9 में से 9 गया 0 हो गया। अब मुझे ये देखना है कि पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है। अब 8 यहाँ पे लिखा हुआ ना, 8 मुझे अभी यहाँ पे पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी भी नंबर में आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो आप यही समझ लो कि पॉइंट अभी आपका आखिर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स हैं। पॉइंट के बाद मेरे पास अभी सिर्फ एक ही डेसिमल है, तो मैं एक दफ़ा अपने पॉइंट को शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड पे। अभी मेरा पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो मैं ये समझा कि पॉइंट मेरा आखिर में लिखा हुआ है, सही। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो मैं पॉइंट की सिर्फ एक दफ़ा शिफ्टिंग करूंगा, एक दफ़ा इसको मैं जंप करूंगा, तो मैं अपना पॉइंट को यहाँ से एक दफ़ा यहाँ जंप करा देता हूँ, सही। तो पॉइंट यहाँ से फिसल के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ गया। एक दफ़ा ट्रांसफ़र करना था, सही, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डेसिमल है, तो मैं 1 टाइम जंप कराऊंगा पॉइंट को। यहाँ से मैंने उछाल के पॉइंट को यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो पॉइंट आ गया यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। और पॉइंट से पहले हम 0 जरूर लिखते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास निकल के आया फॉर ईच एग, वो आया मेरे पास 0.8 रुपीज़, ठीक है। 0.8 रुपीज़ का मुझे एक अंडा पड़ा। मैंने इस रेट पर अंडे खरीदे थे कि 9.6 के मुझे 12 मिल रहे थे, सही है। तो 9.6 मैंने ऊपर रखा और 12 से डिवाइड कर दिया। मैंने 9.6 के 12 पोर्शन बनाए, 12 पोर्शन बनाए 9.6 के। तो एक पोर्शन का क्या मतलब है कि एक अंडा मुझे कितने का मिल रहा है। मैंने इस तरह से सॉल्व किया तो मैंने देखा कि मुझे एक अंडा मिल रहा है 0.8 रुपीज़ का, ठीक है। अब ये क्या नाम है, ये एक आपका स्टेप हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये है कि मैंने 20 अंडे अपनी शॉप पे लाके 20 अंडे बेच दिए 18 रुपए के। तो अब मैं अपना सेलिंग प्राइस निकालूंगा। सेलिंग प्राइस अब मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि सेलिंग प्राइस फॉर ईच एग। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस फॉर ईच एग। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैंने 20 अंडे बेचे थे 18 रुपए के, 18 रुपए के मैंने 20 अंडे बेच दिए थे, तो मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूंगा, सही। मैं 18 रुपए के 20 पोर्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं 18 रुपए के 20 पोर्शन बनाऊंगा, सही। मैंने 18 रुपए के कितने अंडे बेच दिए, 18 रुपए के 20 अंडे बेच दिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा। आपको पता है कि ये ऊपर जो लिखा हुआ न्यूमरेटर है और नीचे जो लिखा हुआ डिनोमिनेटर है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 18 को ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, और डिनोमिनेटर को बाहर लिखेंगे तो हमने
20 को बाहर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे पता है 20 बड़ा है और 18 नंबर छोटा है, सही है। तो मेरा काम नहीं चल रहा, क्योंकि 20 का टेबल जब मैं पढ़ूंगा तो कम से कम 1 टाइम्स पढ़ूंगा, तो 1 टाइम्स जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। तो वो 18 तो 20 से छोटा है, 18 जो है 18 जो है वो 20 से छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगा लूँगा 0, ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा, क्या करूँगा, अब मैं 20 का टेबल पढ़ूंगा इतने टाइम्स कि याद है। अब अगर मैं पहला डिजिट मिला कंसीडर करता हूँ तो भी वो 20 से छोटा है। अगर मैं पहले और दूसरे डिजिट को आपस में मिला लूँ तो भी ये क्या है, ये 20 से छोटा है, तो भी अभी मेरा काम नहीं चल रहा। तो अब मैं 3 डिजिट आपस में मिलाऊंगा, सही है। तो 3 डिजिट आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाता है 180। अब मैं 20 का टेबल पढ़ूंगा, सही है, इतने टाइम्स पढ़ूंगा कि 180 आता है। अब मैं 9 से चेक करता हूँ 20 को, अगर मैं 20 का टेबल पढ़ूँ 9 टाइम्स तो मैं चेक करता हूँ क्या आंसर आता है। तो मैं 9 जीरो जार 0 और 9 टू जार 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180। तो मैं लिखूंगा कि 20 का टेबल अगर मैंने 9 टाइम्स पढ़ा तो ये हो जाएगा कितना, 180। तो मैं यहाँ पे करूँगा 20 का टेबल पढ़ूंगा मैं 9 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180। अब 0 से 0 कटा, 8 से 8 कटा, 1 से 1 कटा, सही है। यहाँ पे लगा दूंगा मैं 0, पॉइंट से पहले 0 जरूर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई मेरे पास, फॉर ईच एग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये कितनी आई, ये आ गई 0.9 रुपीज़, यानी कि मैंने 18 रुपये के 20 अंडे बेच दिए थे, तो मेरा जो एक अंडा बिका वो 0.9 रुपीज़ का बिका, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा स्टेप भी आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि मेरी जो सेलिंग प्राइस थी फॉर ईच एग वो थी 0.9 रुपीज़, ठीक है। और जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, वो थी 0.8 रुपीज़। यही निकाला है ना हमने कि ये सेलिंग प्राइस मेरी जो है वो 0.9 रुपीज़ है, ठीक है। सेलिंग प्राइस मेरी एक अंडे की वो 0.9 रुपीज़ निकल के आई है, और जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी एक अंडे की वो थी 0.8 रुपीज़, ठीक है। यही निकाला है ना हमने ऊपर से कि 0.8 रुपीज़ का हमारा एक अंडा हमने ख़रीदा, और जो हमने अपनी शॉप पे ला के बेच दिया वो 0.9 रुपीज़ का हमने बेचा, ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने जो शॉप पे लाके बेचा वो हमने ज़्यादा का बेचा, ठीक है। और जो हमने स्टोर से ख़रीदा था वो हमने कम का ख़रीदा था, सही है। तो हमने ज़्यादा का बेचा ना, तो हमें प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने पहचानेंगे। अगर आपने शॉप पे लाके अपने कम पैसों का बेचा ना, तो वो फिर आपको लॉस हो जाएगा। लेकिन आपने जिस प्राइस पर ख़रीदा स्टोर से और उस प्राइस से ज़्यादा का करके आपने बेचा ना, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सही, फ़ायदा हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मेरी थी 0.9, ठीक है, और मेरी कॉस्ट प्राइस थी 0.8, ठीक है। तो अब प्रॉफिट मुझे कितना रुपीस का हो रहा है, मुझे 0.1 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है आपको फॉर ईच एग हो रहा है, ये एक अंडे पे आपको प्रॉफिट हुआ आपको, सही है। अब हम आपने तो कितने अंडे बेचे, हमने आपने टोटल कितने अंडे बेचे, आपने आपने 20 अंडे बेचे, सही। टोटल प्रॉफिट आप निकालेंगे हम, सही। टोटल प्रॉफिट क्या होगा कि जो आपको एक अंडे का प्रॉफिट है, यानी कि 0.1 रुपीज,
इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। आपको हर अंडे पर 0.1 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आपने टोटल बेचे 20 अंडे, सही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर रफ में करते हैं, ठीक है। 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, ठीक है। अब 0.1 कैसे लिखेंगे हम, 0.1 हम लिखेंगे इस तरह से कि हमें 20 के बाद हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 20 के आखिर में पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। 20 के आखिर में पॉइंट लिखा हुआ है। अब हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और फिर ये 0.1 जो है ये इस तरह से लिखेंगे, सही। तो पॉइंट के नीचे ही आपने हमेशा पॉइंट लगाना है। 20 में मुझे पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आखिर में लिखा हुआ है। और 0.1 लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा फिर 1 लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी बाकी जो स्पेस है वो आप फिल कर लें। यहाँ पॉइंट के बाद आपने 0 लगा लें और यहाँ पे पॉइंट से पहले भी 0 लगा लें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी आप पॉइंट को भूल जाएं, सही है। अभी आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इधर यहाँ पे क्रॉस लगा लें, सही है। अब यहाँ पे 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इसको प्लस कर लें आपस में। 0 को आपने एज इट इज उतार दिया, 0 में 0 ऐड किया 0 रहा, 2 में 0 ऐड किया 2 आ गया, ठीक है। और 0 एज इट इज रहा, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पॉइंट आपने प्लेस करना है। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, टोटल 1 डिजिट है। यहाँ पे टोटल 1 डिजिट है ना, तो 1 लिख लिया आपने, ठीक है। अब आप ये देखेंगे पॉइंट के बाद नीचे कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। तो वो जो 1 डिजिट टोटल 1 डिजिट है ना, तो यहाँ पे आपने इसको ऐड करा लिया, ठीक है। ये टोटल कितने डिजिट्स हो गए आपके, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो ये कितने कितने हो गए आपके पास, ये हो गए 2, ठीक है। अब हमने 2 टाइम्स पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। अभी इस नंबर में हमें नजर नहीं आ रहा कि पॉइंट हमारा कहाँ पर है, तो हम यही कंसीडर करेंगे पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। जब हमें पॉइंट नजर नहीं आता ना, तो सबसे आखिर में पॉइंट लगा होता है, सही। वो हम लिखते नहीं है, सही। अब हमें 2 टाइम्स हमें पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है, सही। अब पॉइंट की 2 टाइम शिफ्टिंग करनी है, तो अभी पॉइंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो पहले पॉइंट को एक दफ़ा यहाँ से जंप कराएंगे, सही है। फिर यहाँ से दूसरी दफ़ा जंप कराएंगे, सही, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से फिसल के पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ से फिसल के यहाँ पे आया, सही। 2 दफ़ा हमने शिफ्टिंग की और यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या है, 2.00, और हम इसको लिखते कैसे हैं, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, सही। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ₹2 का, ठीक है। 2.0 लिख लेता हूँ, ठीक है, 2.0, ठीक है। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया आपका ₹2 का, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालनी है परसेंटेज, ठीक है। टोटल जो आपने 20 अंडे बेचे, आपका टोटल जो आपको प्रॉफिट होना वो ₹2 का होगा, ठीक है। अब हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और यहाँ पे हम साथ में परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंट जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेलिंग प्राइस थी हमारी 0.9, ठीक है। और हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी एक अंडे की वो थी 0.8, ठीक है। अभी हम एक अंडे की बात कर रहे हैं, सही। 0.9 रुपीज़ आपने का एक अंडा बेचा और 0.8 रुपीज़ का आपने एक अंडा खरीदा था, ठीक है। अब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट था वो कॉस्ट प्राइस था, वही नीचे लिखते हैं हम, सही। 0.8 हमने नीचे लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 100 से और यहाँ पे लिख दिया परसेंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम 0.9 में से 0.8 माइनस किया, हमारे पास आ गया 0.1, ठीक है। और 0.8 नीचे लिख दिया,
ठीक है, और यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पॉइंट नज़र आ रहा है, इधर पॉइंट नज़र आ रहा है, एक पॉइंट से हमने ये पॉइंट उड़ा दिया। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट को हमने काट दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय ये 8 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब मुझे ये देखना है कि भाई मैं इसको कैसे रिड्यूस करूं। मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं 4 का टेबल पढ़ता हूँ तो 4 के टेबल में मेरे 8 भी आता है और 4 के टेबल में 100 भी आता है। तो जिस टेबल में ये दोनों नंबर आ रहे हैं ना, वो नंबर मैंने यहाँ पे खामोशी से लिख लेता हूँ। सही, 4 नंबर ऐसा नंबर है कि जिसके टेबल में 8 भी आ रहा है और 100 भी आ रहा है। अब मैं 4 का टेबल पढ़ूंगा, अब मैं 4 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ूंगा कि 8 आ जाए। मैं कितने टाइम्स पढ़ूँ 4 का टेबल के 8 आ जाए, तो मैं देखूंगा 2 टाइम्स, तो इसको मैं काट के लिख लूंगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब 4 का टेबल मुझे इतने टाइम्स पढ़ना है कि मेरा 100 अचीव हो जाए। अब 4 का टेबल में कितने टाइम्स पढ़ूंगा 100 अचीव हो जाए, तो मैं देखूंगा कि 25 टाइम्स पढ़ूंगा तो 100 आएगा, तो मैं इसको काट के लिख लूंगा 25 टाइम्स। ठीक है, अब इसको मैंने ये रफ वर्क में लिखा था, इसको मैंने बाद में मिटा लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्या आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और साथ में आपके पास यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं 25 को यहाँ पे लिखूंगा रफ वर्क में। सही है, और इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 2 से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि 2 का टेबल पढ़ूंगा 1 टाइम्स। ये सही है, अब ये 2 डिजिट्स है ना, तो पहले डिजिट से मेरा काम इसलिए चल रहा है कि ये 2 और 2 दोनों बराबर हैं। सही है, तो मैं सिंगल डिजिट ले लेता हूँ अभी और इसको इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं 2 का टेबल पढ़ूंगा 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये मैंने सिंगल डिजिट कंसिडर किया था खाली, इसको मैंने अभी इग्नोर कर दिया 5 को। 2 का टेबल पढ़ूंगा 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको मैंने इग्नोर कर दिया, इसको मैं एज इट इज नीचे उतार दूंगा, सिर्फ 2 पे मेरा फोकस है अभी। तो 2 में से 2 माइनस किया, ये हो गया 0। ये तो हो गया खत्म। अब जो इसको जिसको इग्नोर किया था उसको हमने एज इट इज नीचे लिख लेना है। सही है, क्योंकि इसको भी हमने टच ही नहीं किया था। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के 5 या 5 से कम कोई नंबर आ जाए। तो 2 का टेबल पढ़ूंगा मैं 2 टाइम्स। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ूंगा मैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 1 बचेगा। अब 2 का टेबल में 1 मिनिमम 1 टाइम्स पढ़ूंगा तो आता है 2। सही, और ये है 1 यानी कि 2 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं 0। ठीक है, अब मैं देखूंगा 2 के टेबल में 10 आता है या नहीं आता है। 2 के टेबल में अगर 10 आता है तो अच्छी बात है, वरना फिर ये 10 या 10 से कोई भी छोटा नंबर होगा तो वहां तक हम लिख देंगे। 2 का टेबल पढ़ते हैं हम 5 टाइम्स, तो हम देखते हैं कि 10 आ जाता है। सही है, तो यहाँ पे ये सब कुछ कट कटा के खत्म हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आंसर क्या आया, ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि 25 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 12.5। सही, तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 12.5% है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सही, ये आंसर नंबर आपका है, आंसर नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या मालूम किया था, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो है हमारे पास 2 रुपये का आया। ठीक है, और टोटल जो हमारे पास जो प्रॉफिट का परसेंटेज आया वो हमारे पास आया 12.5%। ठीक है, तो यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि भाई आपने ये पहले तो ये चेक करना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हमने ये चेक कर लिया कि भाई हमने ज़्यादा पैसे रख के बेच रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो रहा है, और कितना फ़ायदा हो रहा है ये भी हमने निकाल लिया, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना गेन हुआ। ठीक है, ये पूछ रहा है ना व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट। सही, तो पहले तो हम गेन या लॉस चेक करेंगे, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है गेन। तो हमने बता दिया कि हमारे हमें जो है 2 रुपये का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। सही है, और एक अंडे का हमें 0.1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। सही है, एक अंडे पे हमें 0.1 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और 20 अंडे बेचे तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है टोटल।
ठीक है। और हमें जो प्रॉफिट की परसेंटेज है वो हमारी आ रही है 12.5%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखें एक सवाल में हमने कितने सारे हमने काम किए कि आपने यहाँ से डिवाइड करना भी सीख लिया, ये डिवाइड भी हो गया आपका डेसिमल में, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद आपने यहाँ पे ये दूसरा डिवीजन का प्रॉब्लम भी सीख लिया, सही है। मल्टीप्लिकेशन भी आपने यहाँ पे सीख ली, और उसके बाद आपने इस तरह से डेसिमल टू डेसिमल नंबर की भी मल्टीप्लिकेशन सीख ली, और उसके बाद फिर आपने डेसिमल पॉइंट्स में अगर हमें डिवीजन करनी है तो वो भी सीख ली, सही। इस तरह कितने सारे प्रॉब्लम हमने एक सवाल में सॉल्व कर लिए और हमारा वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो अब मिलते हैं हम नए लेक्चर में आपके साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।